नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि में जो माँ दुर्गा जी की पूजा करते हैं उनकी पूजा विधि क्रमशः मंत्रों सहित जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण माँ दुर्गा की पूजा के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो नवरात्रि में प्रथम दिन कलश स्थापना करने के पश्चात, कलश स्थापना का वीडियो मैंने पहले बना दिया है और मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कलश स्थापना का जो वीडियो है उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से कलश स्थापना की विधि देख लेंगे। तो जिस दिन आपको पूजा करना है, नवरात्र का जो पहला दिन होता है, कलश स्थापना करने के पश्चात गणपति इत्यादि गणेश जी, गौरी जी की पूजा करने के पश्चात इसके बाद फिर कलश स्थापन हो जाएगा। फिर जो वेदी होंगी, जो वेदी विधान हुआ होगा, वेदियों का निर्माण किया होगा आपने, उनका पूजन करने के बाद, अगर आपने वेदियों का निर्माण नहीं किया तो कोई बात नहीं, कलश और गणेश, गौरी जी, नवग्रह इतनी पूजा करने के पश्चात आप फिर देवी जी की पूजा कर सकते हैं। तब यहाँ से जानते हैं माँ देवी जी, माँ दुर्गा जी की पूजा की विधि। तो सर्वप्रथम हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के यह मंत्र पढ़ते हुए माँ दुर्गा जी की प्रतिमा में माँ दुर्गा जी का आवाहन करना है। सामने कोई ना कोई प्रतिमा होनी आवश्यक है, चाहे वो धातु की हो, चाहे मिट्टी की हो, किसी की भी प्रतिमा हो, माँ दुर्गा जी की बनी प्रतिमा हो, उस प्रतिमा में माँ दुर्गा जी का हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के सर्वप्रथम ध्यान करना है। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशगां सेवे महाकालिकाम् यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। इस प्रकार से ध्यान करने के बाद अक्षत और पुष्प माँ दुर्गा जी की प्रतिमा के सामने छोड़ दें और पुनः अक्षत और पुष्प लेकर के माँ दुर्गा जी का उस प्रतिमा में आवाहन करें। ओम आगच्छत्वं महादेवी स्थाने चात्र स्थिरा भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव। इस प्रकार से आवाहन करने के बाद माँ दुर्गा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना है। अगर मूर्ति पहले से प्राण प्रतिष्ठित है तो कोई ज़रूरत नहीं प्राण प्रतिष्ठा करने की। अगर प्राण प्रतिष्ठित नहीं है मूर्ति तो प्राण प्रतिष्ठा करें यह मंत्र पढ़ते हुए। ओम मनोजूतृजुखता माजस्य बृहस्पतिर्दध्यमीमन्तानो त्वरिष्ठं जज्ञगुं सामीमं विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ। जब तक यह मंत्र पढ़ें तो माँ दुर्गा की मूर्ति को स्पर्श किए रहें। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद एक पुष्प लेकर के माँ के समक्ष रखना है कि माता जी यह आपके लिए आसन है, आसन के रूप में मैं आपको पुष्प दे रहा हूँ, आप इसको आसन के रूप में स्वीकार करें। अनेक रत्न संयुक्तम नानामणिगणान्वितम इदं हेममयं दिव्य मासनं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री जगदाम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। माता जी को पाद्य देना है। पाद्य का अर्थ होता है पैर धुलना। एक कटोरी में, किसी पात्र में जल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा सुगंधित इत्र वगैरह पुष्प डाल लीजिए, हल्दी डाल लीजिए और फिर माता जी के पैर धुलने हैं, पैर पूजने हैं। गंगादि सर्वतीर्थेभ्य आनीतं तोयमुत्तमं पाद्यार्थं ते प्रदास्यामि गृहाण परमेश्वरी। ओम श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। माता जी के पैर धुलने के पश्चात अर्घ्य देना है। इसी तरह अर्घ्य वाले जल में भी सुगंधित इत्र इत्यादि डाल करके माता जी को, जहाँ पर वो विराजमान है, उनके चारों तरफ यह जल छोड़ना है और यह मंत्र पढ़ते रहना है। गच्छ
गन्धपुष्पाक्षतैर्युक्तमर्घ्यं सम्पादितं मया गृहाण त्वं महादेवी प्रसन्ना भव सर्वदा। ओम श्री जगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ प्रदान करने के बाद माता जी के सामने एक आचमनी जल छोड़ दें आचमन के उद्देश्य से, और पुनः अब शुद्ध जल से स्नान करवाएं। मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मा। ओम श्री जगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां स्नानार्थं जलं समर्पयामि। स्नान करवाने के पश्चात पुनः एक आचमनी जल छोड़ दें माता जी के सामने, और इसके पश्चात दूध से स्नान करवाएं। कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्चोपयः स्नानार्थमर्पितम्। ओम श्री जगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। दुग्ध स्नानं समर्पयामि। दुग्ध से स्नान करवाने के पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा दें, और फिर दही से स्नान करवाएं। पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मा। ओम श्री जगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते शुद्धोदकजलस्नानं। दधि से स्नान करवाने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान करवा दें, और पुनः अब घृत से स्नान करवाएं। नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मा। ओम श्री जगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकजलस्नानं। घृत से स्नान करवाने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान करवा दें, और अब मधु अर्थात शहद से स्नान करवाएं। पुष्परेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टि समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मा। ओम श्री जगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदकजलस्नानं। मधु से स्नान करवाने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान करवा दें, और पुनः अब शर्करा अर्थात शक्कर से स्नान करवाएं। इक्षुसार समुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मा। ओम श्री जगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदकजलस्नानं। शुद्ध जल से स्नान करवा दें, और पुनः पंचामृत से स्नान करवाएं। पयोदधिकृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मा। ओम श्री जगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदकजलस्नानं मा। पंचामृत से स्नान करवाने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान करवा दें, और पुनः अब गंधोदक से स्नान करवाएं, अर्थात जल में सुगंधित चंदन मिला लें और उससे स्नान करवाएं। मलयाचल संभूतं चंदनागरुमिश्रितं सलिलं देवदेवेशी शुद्धस्नानाय गृह्यतां मा। ओम श्री जगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। गंधोदक से स्नान करवाने के पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा दें, और शुद्ध जल से स्नान करवाने के पश्चात माता जी के सामने एक आचमनी जल छोड़ दें आचमन के उद्देश्य से। इसके पश्चात माता रानी को वस्त्र पहनाएं। पट्टयुगमं मया दत्तं कंचुकेन समन्वितं परिधेहि कृपां कृत्वा मातर्दुर्गार्तिनाशिनी। ओम श्री जगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः।
वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि कंचुकीयं च समर्पयामि। इसके पश्चात माता रानी को सौभाग्य सूत्र, जिसको प्रचलित भाषा में लोग मंगल सूत्र भी कहते हैं, अगर आप पहनाना चाहें तो पहना सकते हैं। इसका भी मंत्र बता देता हूँ यहाँ पर। सौभाग्य सूत्रम वरदे सुवर्णमणि संयुतम कंठे बधनामि देवेशी सौभाग्यम देहि मे सदा। माता रानी को सौभाग्य सूत्र देने के बाद, सौभाग्य सूत्र पहनाने के पश्चात माता जी को सुगंधित चंदन केसर युक्त चंदन लगावें। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठे चंदनम प्रतिगृह्यताम् मां। माता रानी को चंदन लगाने के पश्चात थोड़ा से हल्दी का चूर्ण चढ़ावें। हरिद्रारंजिते देवी सुख सौभाग्यदायिनी तस्मात् त्वां पूजयाम यत्र सुखम शांतिम प्रयच्छ मे। माता रानी को जो भी व्यक्ति हरिद्रा अर्थात हल्दी का चूर्ण प्रदान करता है, चढ़ाता है हल्दी का चूर्ण, उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। अब माता जी को कुमकुम लगाना है। कुंकुमं कामदं दिव्यं कामिनी काम संभवम कुंकुमेनार्चिता देवी कुंकुमं प्रतिगृह्यताम् मां। माता रानी को कुमकुम लगाने के पश्चात सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूरमरुणाभासां जपा कुसुम सन्निभम अर्पितं ते मया भक्त्या प्रसीद परमेश्वरी। माता रानी को सिंदूर चढ़ाने के पश्चात कज्जल अर्थात काजल चढ़ावें। चक्षुर्भ्यां कज्जलं रम्यं सुभगे शांतिकारकं कर्पूरज्योतिसमुत्पन्नं गृहाण परमेश्वरी। इस प्रकार से इस मंत्र को पढ़ते हुए माता रानी को कज्जल समर्पित करें। कज्जल समर्पित करने के पश्चात माता रानी को आभूषण के रूप में, अगर आपके पास कुछ है तो माता रानी को आभूषण चढ़ा दें। अगर आभूषण नहीं है आपके पास तो आप मात्र दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। अगर दक्षिणा में भी आपका सामर्थ्य नहीं है तो मात्र आप अक्षत चढ़ा दीजिए माता रानी को, उतना ही पर्याप्त है। चलिए आभूषण चढ़ाने का मंत्र जानते हैं। हार कंकण केयूर मेखला कुंडलादिभिः रत्नाढ्यं हीरकोपेतं भूषणं प्रतिगृह्यताम् मां। माता रानी को आभूषण चढ़ाने के पश्चात पुष्पमाला चढ़ा दें। ध्यान रहे, माता रानी को जो पुष्पमाला चढ़ाएं, अगर वह लाल पुष्पों की माला हो तो अति उत्तम है, नहीं तो जो आपके पास हो वही ठीक है। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् मां। माता रानी को पुष्पमाला चढ़ाने के पश्चात नाना परिमल द्रव्य अर्थात अबीर गुलाल इत्यादि माता रानी को चढ़ावें। अबीरं च गुलालं च हरिद्रादि समन्वितं नाना परिमल द्रव्यं गृहाण परमेश्वरी। माता रानी को अबीर गुलाल चढ़ाने के पश्चात सौभाग्य पेटिका अर्थात जो माता रानी के श्रृंगार का सामान हो वो चढ़ावें। हरिद्रां कुंकुमं चैव सिंदूरादि समन्वितां सौभाग्य पेटिका मेतां गृहाण परमेश्वरी। माता रानी को सौभाग्य पेटिका चढ़ाने के पश्चात धूप इत्यादि करें। वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आग्रहेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् मां। धूप दिखाने के बाद प्रत्यक्ष दीप दिखाएं माता रानी को। साध्यं च वरति संयुक्तं वहनिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेशी त्रैलोक्यतिमिरापहं मां। प्रत्यक्ष दीप दिखाने के बाद
माता रानी को प्रत्यक्ष दीपक दिखाने के बाद हाथ धुल लें और माता रानी को अब नैवेद्य लगाएं। सर्वप्रथम नैवेद्य में मीठा रखना चाहिए। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम आहारार्थम भक्ष्य भोज्यम नैवेद्यम प्रतिगृह्यतामा। नैवेद्य लगाने के बाद आचमन करवा दें और पुनः माता रानी को ऋतु फल समर्पित करें। इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। माता रानी को ऋतु फल चढ़ाने के पश्चात पुनः आचमन के लिए जल छोड़ दें और फिर तांबूल चढ़ावें, अर्थात पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि। पूगी फलं महद्दिव्यं नागवल्ली दलैर्युतम् एलालवंग संयुक्तं तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। माता रानी को तांबूल समर्पित करने के पश्चात द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणां हेम सहितां यथाशक्ति समर्पितां अनंत फलदामेनां गृहाण परमेश्वरी। माता रानी को दक्षिणा चढ़ा देवें। देखिए, हम माता रानी को देने के लिए इतने सामर्थ्य नहीं है कि हम दे सकें, लेकिन परंतु भाव यह होना चाहिए मन में कि माता जी आपने ही दिया है, ये आपको ही समर्पित है। बस इस भाव से, क्योंकि पूजन में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, बहुत सारे दोष रह जाते हैं, इसलिए दक्षिणा चढ़ाई जाती है कि न्यून्यादि का दोष ना लगे, अर्थात अधिकता और कमी का दोष ना लगे, इसलिए दक्षिणा चढ़ा दी जाती है। माता रानी को दक्षिणा चढ़ाने के पश्चात वैदिक आरती करें। कदली गर्भ शंभूतम कर्पूरम तु प्रदीपतम आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदा भव। इस प्रकार से आरती करने के पश्चात एक छोटी सी प्रार्थना करें और पुनः माता जी की एक बड़ी आरती करें, नीराजन आरती करें। जैसे बहुत सारी आरतियां हैं, ओम जय अम्बे गौरी इत्यादि बहुत सारी आरतियां हैं, आप वो आरती कर लीजिए। उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि, आरती के बाद पुष्पांजलि होती है, तो माता रानी को पुष्पांजलि दीजिए। पुष्पांजलि का वीडियो भी मैंने पहले बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं पुष्पांजलि के वीडियो की भी लिंक दे दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हाँ ध्यान रखिए, पुष्पांजलि करने के बाद क्षमा प्रार्थना भी करना चाहिए। मैं क्षमा प्रार्थना का वीडियो भी पहले बना चुका हूँ, क्षमा प्रार्थना का वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और मैं आपसे पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।